हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी में सेल चैप्टर में आज कोशिका के अंग के छठवां अंग के बारे में जानेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कि इसके पहले हम दो पार्ट इसका अपलोड कर दिया गया है, तीसरा पार्ट आज अपलोड करने वाले हैं। चलिए फटाफट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई में आता है। ध्यान दीजिएगा, छठवां आपका अंग का नाम है राइबोसोम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम इतना इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के अंदर पूछता है कि कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग क्या नाम है, तो आप बताएंगे राइबोसोम है। पहली बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रोटीन का क्या करना होता है, निर्माण करता है। जो भी हम खाते पीते हैं हमारी कोशिकाएं ऑब्जर्व करती है प्रोटीन, वह प्रोटीन्स बनाने वाला जो है वो राइबोसोम है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि पेपर में कभी कभार पूछ देता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपका आंसर निकल के आता है राइबोसोम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, पहला आप जान लीजिए, होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, इन दोनों के बारे में चलिए फटाफट देखते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आपका 70S राइबोसोम और दूसरा आपका है 80 राइबोसोम। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले हम आपको बताए थे कि 70 राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिएगा, ये जो राइबोसोम होता है बिल्कुल हल्का होता है। ठीक है, और दूसरा इसका जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब हम यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं कि ये कोशिका जो होती अविकसित होती है। ठीक है, कोशिका के सभी अंग इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, बस इतना जान लिया, अभी आपको आगे बताएंगे। और 80S राइबोसोम जो होता है वो भारी कोशिका होती है, 80S राइबोसोम होता है, यह भारी राइबोसोम होता है। दूसरी बात आप जान लीजिएगा कि ये जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जो बिल्कुल ये विकसित कोशिका होती है। इसके अंदर सभी कोशिकाओं के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले अंग में। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स उतार लिए। चलिए अब चलते हैं अगले अंग में। कोशिका के सातवां अंग के नाम है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आपसे बीपीएससी टीआरई क्या पूछने वाला है कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। कैमिलो गोल्जी ने किए थे। ठीक है, और वह पूछता है कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, तो आपका आंसर निकल कर आएगा कि गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किए थे। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पदार्थों का ये परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन करने का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है भाई, पदार्थों का करता है, परिवहन करता है, ले जाने और ले आने का कार्य करता है। ये कोशिका जो होते हैं यातायात में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, पूछता है कि यातायात में सहायता करने वाली कोशिका कौन सी होती है, तब आपका आंसर निकल कर आता है गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आपका अगला अंग का नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में हम बोलते हैं तारककाय। देखिए इसमें सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि तारककाय अर्थात सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो आप उसका नाम जान लीजिए, बोवेरी ने किए थे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम उसके कार्य को जान लेते हैं कि सेंट्रोसोम करते क्या है, तो कोशिकाओं का विभाजन करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रोसोम पूछेगा या तारककाय का इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन करता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। ये जो सेंट्रोसोम होता है वो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, ब्रेन में सेंट्रोसोम क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं।
जिसके कारण तंत्रिका तंत्र को विभाजन नहीं कर पाता है। इसीलिए देखते होंगे कि बाइक चलाते समय लोगों को हेलमेट लगाकर चलने का आदेश दिया जाता है, लेकिन लोग आदेश का कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग पालन नहीं करते हैं। जो लोग पालन करते हैं उनका जीवन क्या होता है कि सरल हो जाता है, और जिन लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनका जीवन सरल नहीं हो पाता है और ब्रेन में इस दुर्घटना के समय उनको चोट लग जाती है और उसमें सेंट्रोसोम क्या करता है, अपनी वह कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मस्तिष्क में यह क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र को विभाजन नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये सिर्फ सेंट्रोसोम जो होता है वो जंतु कोशिका में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। अगर पूछता है क्या पादप में पाया जाता है, जी हाँ, पादप में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पादप कोशिका में यदि कोशिका विभाजन होती है तो उसका नाम क्या है, सेल प्लग नाम है। इसके द्वारा क्या क्या करता है, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। ये आप याद रखिएगा, सेल प्लग नाम रखिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चले। लीजिए, चलिए फ्रेंड्स उतार लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके कोशिका के अंग में 9वां भाग है, 9वां अंग का नाम है लाइसोसोम। काफी इंपॉर्टेंट यह भी पॉइंट्स है आपके बीपीएससी टीआरई के लिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। लाइसोसोम का खोज ये बिल्कुल आपको याद रखना है, लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किए थे। पहली पॉइंट से ये बिल्कुल याद होनी चाहिए कि खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किए थे। ठीक है, दूसरी पॉइंट से आप याद रखेंगे इसका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो कोशिका के अंदर जो पाचन का कार्य करने वाला होता है कोशिका, जो कोई कोई कोशिका नष्ट हो गई है तो उसको पाचन करना होगा, तो वह कोशिका कौन सा का अंग करने वाला है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस कोशिका का अंदर वो क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। और ये अंदर ही कोशिका के इसे जल अपघटक एंजाइम के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल अपघटक एंजाइम कौन उत्पन्न करता है, तो आपका लाइसोसोम करता है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य अगर नहीं करता है, अगर कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकाओं के अंग है और काम करने से मना करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो आज जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा नहीं बनाएगा, तो उसको क्या करेगा, अंग को जलाकर बिल्कुल क्या करेगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कोशिका किस नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली जो होता है वो किस कोशिका को कहते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, या हम एटम बम के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। आगे चलते हैं, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये बिल्कुल ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस जो होता है वह लाइसोसोम उसके अंदर नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आरबीसी यदि वह मर जाता है तो मरने के बाद ये कहाँ चला जाता है, प्लीहा या तिल्ली में चला जाता है। इसीलिए इस प्लीहा को क्या कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देता है पेपर के अंदर कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा प्लीहा या तिल्ली को आपका कीजिएगा, सही करके आइएगा। ठीक है, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए पार्ट 3 में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। इसके 3-4 और अंग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसको जान लेना आपको बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और जो भी हमारे फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे पॉइंट्स आपको हम सेल के बारे में और बायोलॉजी के विषय में आपको हम बताते रहेंगे। तो हम मिलते हैं अगले पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।